इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। आदरणीय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार और नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। साथियों, आज की विशेष प्रेस वार्ता एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर है और वह मुद्दा भारत की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उससे जुड़ा हुआ है। ऐसा मुद्दा जिससे हर भारतवासी का इमोशनल अटैचमेंट है, दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हो क्या रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों का नाम चीन ने बदल दिया। चाइना हैड रीनेम्ड 15 प्लेसेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश और गवर्नमेंट ने भी एक नाम बदला है। वो नाम यह बदला है कि नो एक्शन को गवर्नमेंट कहती है लाल आंख, 56 इंच, विस्तारवादी। ये गवर्नमेंट ने नाम चेंज किए हैं। एक तरफ तो चीन अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों का नाम चेंज कर रहा है, दूसरी तरफ मोदी सरकार नो एक्शन को 56 इंच, लाल आंख, विस्तारवादी नाम से बुला रही है। क्या हमारा रेस्पॉन्स सिर्फ कुछ चीनी ऐप को बैन करने तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहेगा? एक तरफ तो चीन हमारी सरहदों का, हमारे राज्यों के अंदर गांव बसा रहा है, उन जगहों का नाम बदल रहा है। दूसरी तरफ 2021 में 100 अरब डॉलर, 100 बिलियन डॉलर, इट मींस 7.42 लाख करोड़ का इंडिया चाइना बिजनेस ट्रेड हो रहा है। एक तरफ तो चीन हमारे गांवों के नाम बदल रहा है, हमारे राज्यों के नाम बदल रहा है, उन राज्यों में अंदर घुस के गांव बसा रहा है, और दूसरी तरफ हमारी सरकार 100 बिलियन डॉलर, इट मींस 7.42 लाख करोड़ का इंडो चाइना ट्रेड इन ईयर 2021 कर रही है। हम ये पूछना चाहते हैं, क्या यह उन लोगों के साथ, उन लोगों के प्रति आपका रिएक्शन है जिन्होंने भारत मां के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी? 1 इंच भूमि भारत मां की किसी के हवाले नहीं हो, इसके लिए हमारे सैनिकों ने अपना खून बहा दिया था। और दूसरी तरफ चीन की गुस्ताखी पे सरकार मौन व्रत धारण किए हुए हैं। ये मौन व्रत क्यों, कब खुलेगा? मुझे उम्मीद है कि एटलीस्ट इस मौन व्रत को जब तो खोला जाए जब हमारे राज्यों का नाम चीन बदल रहा है, उन राज्यों की नदियों का नाम चीन बदल रहा है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि चीन हमारी 90,000 स्क्वायर किलोमीटर, आई रिपीट, चाइना क्लेम्स 90,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन विच इज ए पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज पार्ट ऑफ द टेरिटरी। चीन 90,000 स्क्वायर किलोमीटर जो अरुणाचल की भूमि है उसको अपना भाग मान रहा है। हमारी सरकार मौन व्रत पे है। हमारी सरकार कभी बोलती है लाल आंख, कभी बोलती है 56 इंच, कभी बोलती है विस्तारवादी ताकतें। अभी तक एक बार भी प्रधानमंत्री ने चीन का नाम नहीं लिया है। हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, पर प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से परहेज करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब अरुणाचल प्रदेश का नाम चीन साउथ तिब्बत कर रहा है और दूसरा नाम किया है ज़ैंगनैन, जब अरुणाचल प्रदेश का नाम ज़ैंगनैन कर दिया, सरकार मौन व्रत पे क्यों है? जब 15 जगह और इन जगहों में 8 तो है रेजिडेंशियल एरियाज, 4 पर्वत है, हमारे भारत के पर्वत है, 2 नदियां हैं, एक माउंटेन पास है जो अरुणाचल से निकलता है, उसका नाम चीन ने बदल दिया और बदल के जो उनकी सर्वोच्च बॉडी है वहां से अप्रूवल करा लिया। भारत सरकार क्यों मौन बैठी है? किसका इंतजार कर रही है? इज नो एक्शन इज रीनेम्ड एज लाल आंख और 56 इंच और विस्तारवादी ताकत। इन लास्ट 19 मंथ्स, पिछले 19 महीनों में मैं भारत सरकार का चीन के प्रति रिएक्शन आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि आज ईयर एंडिंग का समय है, स्टॉक टेकिंग का समय है। जब चीन ने कैलाश रेंजेस में डोमिनेंट पोजीशन ले ली, भारत सरकार चुप, नो रिएक्शन। जब चीन ने
पैंगोंग सो लेक में जहां फिंगर 4 फिंगर 7 तक हमारी आर्मी जाती थी पेट्रोलिंग करने, आज फिंगर 3 तक रेस्ट्रिक्ट है, भारत सरकार चुप। जब एलएसी पे जो वाई जंक्शन है डेप्सेंग प्लेन्स का, जहां पे हमारी वाई जंक्शन और गोगरा घाटी और हॉट स्प्रिंग जो हमारे कंट्रोल में था वो चले गया, भारत सरकार चुप, मोदी सरकार चुप, मोदी जी से कुछ मुंह से नहीं निकल रहा। जब अरुणाचल प्रदेश के अंदर गांव बसा लिया चीन ने, एंड नॉट ओनली रेजिडेंशियल विलेज, इट इज ए मिलिट्री विलेज। अरुणाचल प्रदेश में हमारी सीमा के अंदर घुस के चीन ने गांव बसा लिया और वो गांव एक मिलिट्री विलेज है, भारत सरकार चुप। ये पिछले 19 महीनों का लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने। जब हमारे जीओसी चीफ ईस्टर्न आर्मी कमांड ने यह कहा कि चाइना इज बिल्डिंग एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स हाईवे इन द चुंबी वैली, और ये चुंबी वैली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चुंबी वैली डायरेक्टली सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अफेक्ट करती है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारे 7 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भारत के दूसरे राज्यों से जोड़ता है, भारत सरकार चुप। हम इस बाबत सरकार से 6 प्रश्न पूछना चाहते हैं और उम्मीद है ईयर एंड के सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी स्वयं जरूर देंगे। प्रधानमंत्री जी, आप इतना चुप क्यों हैं? आप अपनी चुप्पी कब खोलेंगे? आप चीन का नाम लेने से परहेज क्यों करते हैं? आप लाल आंख 56 इंच विस्तारवादी मंगोलिया के नीचे वाला देश ऐसे जो पर्यायवाची शब्दों का उपयोग करने से चीन की आंखों में आंखें डाल के क्यों नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री जी आप? Why Prime Minister of our country is mum? Question number 2. Why Modi government is compromising on the territorial integrity of our country? चीन अरुणाचल में घुस के गांव बसा रहा है, भारत सरकार चुप। भूटान के अंदर घुस के गांव बसा रहा है, भारत सरकार चुप। क्यों भूटान इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम भूटान को मदद करते हैं डिफेंस सेक्टर में। थर्ड पॉइंट, हमारे जवानों ने, हमारे जांबाजों ने, हमारे भारत मां के वीर सपूतों ने चाइनीज इनकर्शन को पीछे धकेल के अपने प्राणों की आहुति देके वापस अपने कंट्रोल में किया था। वाई मोदी गवर्नमेंट डिसरेस्पेक्ट एंड डिसऑनर द वेलर एंड सेक्रीफाइस ऑफ आवर ब्रेव सोल्जर्स? उनके सुप्रीम सेक्रीफाइस को क्यों भारत सरकार डिसरेस्पेक्ट कर रही है? क्वेश्चन नंबर 4, आए दिन चीन वर्बल, ज्योग्राफिकल, मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक एग्रेशन दिखाता है और भारत सरकार चुप। Why government of India, why Modi government, and when will Modi government will respond to the verbal, geographical, military and strategic aggression of China? When you will react? Question number 5. Why are we tolerating all-round aggression from China and doing absolutely nothing about it? हम चीन का ऑल राउंड एग्रेशन क्यों झेल रहे हैं? और छठा और महत्वपूर्ण बिंदु, एक तरफ तो भारत मां के जांबाज अपना खून बहा रहे हैं, 1 इंच भारत मां की भूमि को उन्होंने नहीं लेने दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, पर भारत मां की 1 इंच भूमि को चाइना के पास नहीं जाने दिया। दूसरी तरफ हम $100 बिलियन का व्यापार कर रहे हैं, 7,42,000 करोड़ का व्यापार कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई। क्यों प्रधानमंत्री जी? क्या यह रिएक्शन है आपका? क्या सिर्फ आम लोगों के लिए सिर्फ आपका यह है संदेश कि आप 2, 4, 5 चाइनीज ऐप को बैन कर दो? क्या यही रिएक्शन है भारत सरकार का चीन के एग्रेशन के प्रति? इन 6 सवाल का जवाब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से चाहते हैं। माननीय विदेश मंत्री जी को मेरी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि देश को पता ही नहीं कौन है विदेश मंत्री। Nobody knows who is the external affairs minister of our country. So the Prime Minister of India should come out and tell that why he is mum. Why no reaction is treated as a synonym of 56 inch or laal aankh or vistarwadi? Why when China is changing the names? और ध्यान रहे साथियों, कल अर्थात 1 जनवरी 2022 से चाइना का नया लैंड बॉर्डर लॉ भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने इसमें भी चुप्पी साध रखी है,
उस लैंड बॉर्डर लॉ के तहत चाइना सिविलियन सेटलमेंट करेगा अपने बॉर्डर्स का, और ये लैंड बॉर्डर लॉ पास हो चुका है चाइना की सरकार में। इस लैंड बॉर्डर लॉ जो कल से 1 जनवरी 2022 से लागू होने वाला है, उसमें चाइना विल यूज द सिविलियन सेटलमेंट अलोंग इट्स डिस्प्यूटेड बाउंड्रीज विथ इंडिया एंड भूटान। इनका सिविलियन सेटलमेंट की बात कर रहा है वो नया लैंड बॉर्डर लॉ। भारत सरकार चुप। हम आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री जी, इस नव वर्ष की पूर्व संध्या पर, कि आज आप सामने आए और ये बताएं कि आप मौन क्यों धारण किए हुए हैं। चाइना की इतनी हिमाकत के बाद भी उसके साथ 7,42,000 करोड़ का व्यापार मात्र 1 साल में क्यों हुआ? क्या सिर्फ हमारा चाइना को रिएक्शन, चाइना के एग्रेशन, चाइना का इनकर्शन का हमारा रिएक्शन सिर्फ कुछ ऐप को बैन करना ही है, या उससे ऊपर भी कुछ है? हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी सामने आके देश को बताए कि उनको चीन नाम लेने से परहेज क्यों है। भले ही वो ब्रिक्स की समिट हो, भले ही वो G7 की समिट हो, रशिया के प्रेसिडेंट, दूसरे राष्ट्र अध्यक्ष चीन का नाम लेके उनको ललकारते हैं। हमारे प्रधानमंत्री, और इस बार तो ब्रिक्स की समिट की हमने मेजबानी की, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने चीन का नाम लेके उनको नहीं कहा कि इस तरह का एग्रेशन, इस तरह का इनकर्जन, इस तरह का हमारी भूमि के अंदर आके गांव बसा रहे हो। हम जहाँ तक जो पेट्रोलिंग करते थे पैंगोंग सो लेक, वहाँ हमको नहीं जाने दिया जा रहा। डेप्सेंग जो प्लेन्स है, जो वाई जंक्शन है, वो हमारे आधिपत्य में था, वो आपने ले लिया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको हम चिकन नेक कहते हैं, चुम्बी वैली कहते हैं, जब हमारे ईस्टर्न कमांड के जीओसी ने बोला कि चाइना इज बिल्डिंग एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर देयर, फिर भी सरकार चुप। फिर भी सरकार की तरफ से चीन शब्द का उपयोग नहीं किया जा रहा। हमें उम्मीद है प्रधानमंत्री जी आज हमारे 6 सवाल का जवाब देंगे। बिफोर आई टेक क्वेश्चंस इन फ्रॉम यू, आई विल ब्रीफ यू इन 3-4 minutes in English. Friends, China had renamed 15 places in Arunachal Pradesh, and in reaction to this, I think Modi government renamed No Action as Lalak, 56 inch, Vistarvadi, and all other synonyms for China. Is our response to China is restricted up to banning few Chinese apps on one side, and on other side the Indo-China trade for the year 2021 had reached to all-time high, that is 7.42 lakh crore. Modi government's unpardonable, blatant and brazen compromise of national security and India's territorial integrity again exposed today. Why it got exposed today? Because when China claims that 90,000 square kilometer of area in Arunachal Pradesh as a part of territory of China, our government is mum. When China is renaming 15 places in Arunachal Pradesh, this 15 places includes 8 residential places, 4 mountains, 2 rivers and 1 mountain pass which is located in Arunachal Pradesh. Our government is mum. And from tomorrow, that is January 1st, 2022, China is going to implement a new land border law. As per that new land border law, China seeks to legitimize use of the civilian settlement along its disputed boundaries with India and Bhutan. Our government is silent. And in last 19 months, I will give you 5 instances. Number 1, why Modi government committed unpardonable compromise with our national security vis-a-vis our dominant positions in Kailash ranges. Why? Why we gave our dominant positions to China? Point number 2, China government undermines India's territorial integrity by withdrawing from Finger 4 to Finger 3 on the northern bank of the Pangong Tso Lake. We used to do patrolling up to Finger 7. Why we are restricted up to Finger 3 in the current scenario? Why had China, point number 3, why had China occupied India's territory inside the LAC up to Y junction in Dapsang Plains? Government is silent. Why had China occupied LAC up to Y junction and in Gogra and Hot Springs? What is the reason? Point number 4,
How come China entered into our territory in Arunachal Pradesh and constructed a village? And this village is not only a residential village, it is a military cantonment. Government is silent. PM sir is silent. PM Lal Aankh is not showing that Lal Aankh. And point number 5, when the GOC of Eastern Command has said that China is getting active and building infrastructure and roads and highways in the Chumbi Valley, why government is silent? Because Chumbi Valley is of strategic importance to our territorial integrity, because it directly affects and threatens the Siliguri corridor, that is Chicken Neck, which connects 7 northeastern states with the other states of our country. In this regard today, we would like to ask 6 questions to the Modi government and especially to the Prime Minister Narendra Modi ji. Sir, why you are mum? Why you are silent? Why you are using synonyms for China? Question number 2, why you are compromising the territorial integrity of our country? Question number 3, when our forces have taken illegal Chinese incursion into, taken on the illegal Chinese incursion into our territory, why you are disrespecting and dishonoring the sacrifice of our brave soldiers, sir? Question number 4, when will Modi government respond to the verbal, geographical, military and strategic aggression of China? When? वो कौन सी घड़ी है, वो कौन सा दिन है, वो कौन सा मुहूर्त है? Why, point number 5, why are we tolerating all-round aggression from China and doing nothing about it? And last but not least, during these tense military situations, when China is building villages inside our territory, in the same year, in the year 2021, Indo-China trade had crossed $100 billion mark. $100 billion means rupees 7.42 lakh crore. We urge the Prime Minister of our country not to hide behind the smoke screens and answer to the people. And we expect that at least the year-end questions he will be answering shortly. Thank you very much. I am open for your questions. 7.42 lakh crore, which is equal to $100 billion. And that is all-time high in the year 2021. एक तरफ तो भारत माँ के वीर सपूत चीन से लड़ रहे हैं, अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, और हमारी सरकार चाइना से व्यापार के कीर्तिमान स्थापित कर रही है। और 2021 में 7,42,000 करोड़ रुपए का इंडो चाइना व्यापार हुआ, विच इज इक्वल टू $100 बिलियन। एनीथिंग? What is there in that statement? I had gone through that statement. Why Prime Minister is not saying that China can't do this? Why he can't raise these issues in important international platforms? When Prime Minister addresses BRIC Nation Summit, when Prime Minister during the COVID times he participated in the G7 Summit, why he had not raised these issues? आपके घर के अंदर घुस के लोग गांव बसा रहे हैं और हम स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। और वो गांव छोटे मोटे गांव नहीं है, रेजिडेंशियल गांव नहीं है, वो मिलिट्री की छावनियां हैं। अरुणाचल प्रदेश में हमारी भूमि के अंदर घुस के गांव बस गए और हम स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, लाल आंख 56 इंच कहां गए? कहां गए वो आपके वादे जो आपने देश से किए थे? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हिंदुस्तान के लोग 1 इंच भी भारत मां की भूमि को चीन के हवाले करने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी, आप चुप्पी तोड़िए। वी आर विथ यू। प्लीज ब्रेक योर साइलेंस। प्लीज गिव ए स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन that what is Indo-China relation all about? Why? And the question which is more important कि चाइना की इतनी हिमाकत कैसे हो रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी नाम नहीं लेते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कोई घुसा हुआ है ना कोई घुसा हुआ है। उसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्लीन चिट दे दी कि चीन ने कुछ नहीं किया। जब वो नहीं घुसे तो भारत मां के वीर सपूतों ने जान क्यों गंवाई? प्रधानमंत्री जी, उन्होंने 1 इंच भूमि नहीं लेने दी चीन को।
अपने प्राणों की आहुति दे दी, पर 1 इंच चीन के हवाले भूमि को नहीं किया, और आपने चीन को क्लीन चिट दे दी। क्यों प्रधानमंत्री जी, आप क्लीन चिट क्यों देना चाहते हो चीन को? आप चीन पे इतनी मौन धारण करके क्यों बैठे हो? जब चीन गांव बसा रहा है, जब चीन हमारी राज्यों के नाम बदल रहा है, जब चीन हमारी नदियों के नाम बदल रहा है, हमारे पर्वतों के नाम बदल रहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम बदल रहा है, और प्रधानमंत्री जी चुप भी है और आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपना रिएक्शन दे दिया। वी वांट ए कंक्रीट स्ट्रेटेजी ऑन चाइना. If you can't understand that, we can help you, because this is a issue where Congress party is with the government. प्रधानमंत्री जी आप डरिए मत, हम आपके साथ खड़े हैं, पर आप वो जो लाल आंख, वो जो 56 इंच, वो दिखाइए तो सही, रिएक्ट तो कीजिए। आप तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, आप तो क्लीन चिट दे देते हैं चीन को। अगर आपको चीन के बारे में कोई संदेह है, अगर आपकी समझ में कमी है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वी विल रिक्वेस्ट टू कन्वीन एन ऑल पार्टी मीटिंग. We can help the government of India that how to tackle this. Because question which is important, that why China is having this kind of attitude only in last 7 years. क्या पहले आपने कभी सुना कि चीन ने भारत की भूमि के अंदर घुस के गांव बसा लियो? क्या पहले आपने सुना कि गांवों के नाम चेंज कर दियो, नदियों के नाम चेंज कर दियो, प्रांतों के नाम चेंज कर दियो? क्या आपके पास एक उदाहरण है? प्रधानमंत्री जी, 31 दिसंबर का समय है, नए साल में कल से नया लैंड बॉर्डर लॉ भी चीन एग्जीक्यूट कर रहा है। आप एक ठोस नीति के साथ चीन को जवाब दीजिए। अगर आपको समझ में कमी है तो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता आपके साथ है, पर आप चुप्पी तो तोड़िए। आप अपने स्मोक स्क्रीन से तो बाहर निकलिए। आप बताइए कि आपको नहीं समझ में आ रहा, ये क्लीन चिट देना बंद कीजिए। इससे हमारी पोजीशन खराब होती है। हमारे जो जवान हैं, हमारे भारत माँ के वीर सपूत हैं, उनके जो सुप्रीम सेक्रीफाइस पे आप क्वेश्चन खड़ा करते हो, जब आप कहते हो ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, जब तो फिर वो उन्होंने सेक्रीफाइस किसके लिए दिया? उन्होंने तो भारत माँ की 1 इंच भूमि को देने से मना कर दिया, और उसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कोई घुसावा ही नहीं है। तो ये हमारे जो सेना है, हमारे जो लोग हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनके ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। एनीथिंग एल्स? Can we conclude? डेफरमेंट का क्या हिंदी अर्थ होता है साथी, आपको तो पता है। डेफरमेंट का मतलब है टाइम बिंग, इसको आगे कर दो। आपने 5% जो जीएसटी थी कपड़ों पे, उसको लगभग 2.5 गुना बढ़ा के 12% कर दिया। जब लोगों ने इस पे सवाल पूछा तो आपने कहा टाइम बिंग डेफर कर दो। अगर आपको यही तो अनिर्णय है, इसी के कारण तो आज हमारी जीडीपी है वो नहीं उबर पा रहे, हम कोविड के दुष्प्रभाव से नहीं उबर पा रहे, आपके अनिर्णयों से नहीं उबर पा रहे, आपके गलत निर्णयों से। यही तो कारण है। डेफरमेंट का क्या अर्थ है कि 15-20 दिन, 1 महीना, कितने दिन डेफर किया? या तो आप बोलिए कि हम इसको वापस 5% पे लाते हैं, या आप बोलिए कि इसको 12% पे लाते हैं। डेफरमेंट का अर्थ यह है, वो मैं आपको बताता हूं। 5 राज्यों के चुनाव होने दीजिए, चुनाव की वोटिंग हुई, अगले दिन ये डेफरमेंट वापस। प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी को कोई दोष नहीं है, उनका कोई वित्त में, उनका इकोनॉमिक्स का उनको ई नहीं आता, इसलिए मैं उनके ऊपर दोष नहीं देता हूं। पर प्रधानमंत्री जी, हर चीज में पॉलिटिक्स। There are few issues which are beyond politics. You are Prime Minister of the country. Your fundamental duty is the governance. But आप कभी गवर्नेंस का सोचते ही नहीं हो। अभी 5 राज्यों के चुनाव है, चलो इसको ले लो वापस। चुनाव की जो ही आपके पोलिंग खत्म हुई, ये आ गया वापस। हम ये पूछना चाह रहे हैं, लगभग 2.5 गुने की आप जीएसटी की जो ड्यूटी है वो कपड़ों पे क्यों बढ़ाना चाहते हो?
और वो भी ऐसे कपड़े, ऐसे रेडीमेड कपड़े जो मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप ऑफ द सोसाइटी यूज कर रहा है। 1000 से कम के अपैरल्स हम यूज करते हैं प्रधानमंत्री जी। देश के ज्यादातर लोग वही कपड़े यूज करते हैं। उस पर 2.5 गुना टैक्स बढ़ा दिया आपने, लगभग जूते 2.5 गुना टैक्स बढ़ा दिया आपने। क्यों? अरे कल से तो कई चीजें बढ़ने वाली है। अगर मैं आपको एक एक लिस्ट याद दिलाऊं तो प्रधानमंत्री जी, क्या जूतों पे भी डेफरमेंट कर रहे हैं आप? क्या आप 5% से 12% की ड्यूटी पे जो शूज आए हैं, फुटवेयर आए हैं, उस पे भी डेफरमेंट कर रहे हैं? उस पे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टेक्सटाइल पे हुआ है। क्योंकि 4-5 राज्यों के चुनाव का मामला है। जो कैब से हम ऑटो बुक कराते हैं उस पे आपने जीएसटी लगाई, क्या उस पे भी डेफरमेंट कर रहे हैं? नहीं, उस पे नहीं कर रहे हैं। जो बैंकिंग पे हम विड्रॉल करते हैं, जिसमें पर विड्रॉल जो चार्जेज है उसको रिजर्व बैंक ने कल से बढ़ाने का आदेश दिया है, क्या उसको भी डेफर कर रहे हैं? नहीं, उसको नहीं कर रहे हैं। क्या इंडियन पोस्टल एंड पेमेंट बैंक जो IPPB है, उसमें डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों के कल से चार्जेस लग जाएंगे, क्या उसको भी डेफर कर रहे हैं? नहीं। कल से हिंदुस्तान में साइकिल से लेके और प्रधानमंत्री जी की जो गाड़ी है ना, मर्सिडीज मेबैक, उनकी कीमतें बढ़ जाएगी, क्या उसको भी डेफर कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? जब भी शायद हो सकता है प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर में ही खरीद ली गाड़ी ताकि थोड़े से दाम कम हो जाए, क्या उसको भी डेफर कर? कल से साइकिल से लेके ट्रक तक और बड़ी से बड़ी गाड़ी से लेके छोटी से छोटी गाड़ी के भाव बढ़ने वाले हैं, उसको डेफर क्यों नहीं कर रहे प्रधानमंत्री जी? ये क्या हमारे लिए न्यू ईयर का गिफ्ट है देश को? कल जो ही हम सुबह उठेंगे, न्यू ईयर गिफ्ट हमको मिलेगा, कपड़ों के दाम बढ़े, जिसको डेफर किया अभी, जूतों के तो बढ़ने ही हैं। जो इंडियन पोस्टल एंड पेमेंट बैंक से विड्रॉल और डिपॉजिट अगर आपने किया, उसके पैसे दो, अपने पैसे, दूसरों के पैसे नहीं, अपने खुद के सैलरी के पैसे बाहर निकालने के अंदर डिपॉजिट चार्जेस दो। ATM से विड्रॉल के चार्जेस बढ़े, अपने खुद के पैसे, वो 15 लाख के नहीं बोल रहा हूं जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था आपके खातों में आएंगे। हम जो मेहनत से 2, 4, 5, 10 हजार रुपए कमाते हैं, वो डाल के वापस निकालने के पैसे दो। गाड़ियों के दाम बढ़ रहे हैं कल से, तो इन चीजों के बारे में भी डेफरमेंट करिए प्रधानमंत्री जी। और डेफरमेंट क्यों? बड़ा प्रश्न ये है। क्या हर चीज चुनावी राजनीति से हर निर्णय होगा? हर चीज का निर्णय सिर्फ चुनाव के आधार पे होगा कि अभी चुनाव है, तेल के दाम कम कर दो, चुनाव होते ही, खत्म होते ही तेल के दाम बढ़ा दो? ये दिस इज नॉट कॉल्ड एज गवर्नेंस, this is called as politics, and when politics takes the front seat, governance takes the back seat. जब पॉलिटिक्स के आधार पे निर्णय होते हैं तो गवर्नेंस बाहर चल जाता है। इन्हीं निर्णयों के कारण तो आज ये हुआ है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था आज कहाँ खड़ी हुई है। जो बेरोजगारी की दर 2011-12 में 2% थी, आज शहरों में बेरोजगारी दर 9.5% है। ये इसी निर्णयों के कारण हुआ है, क्योंकि आप हर निर्णय को सिर्फ चुनाव की ऊपर, चुनाव के क्या माहौल होगा उसके ऊपर आप निर्धारित करते हैं। आपको भारत को सुशासन देने का आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स का है। एनी अदर थिंग? See, we are not here to question or challenge the experts, but most of the virologists, public health care experts, epidemiologists, they are of the view that Omicron is highly contagious, number one. Number two, as far as the risk of life, the life threatenness is concerned, I had not gone through any expert opinion on that, but the primary question, the principal question is that what is the shield against the corona? The vaccination. Why? Because today is 31st December and Prime Minister of the country had promised that by 31st December, 94 crore of adult population is going to have a doubly vaccination. But unfortunately,
Till now, only 40% of total population of our country had a double vaccination. Whereas the global average, the world average is 48%, Asian average is 55%, and China's average is 84%. Means चाइना ने अपने 84% टोटल जनसंख्या को दोनों वैक्सीन दे दी. दुनिया में 48% लोगों को दोनों वैक्सीन लग चुकी है. एशिया के 55% लोगों को डबल वैक्सीन लग चुकी है, पर भारत में 40% को ही लगी. क्यों? Why? What is the reason of that? Because when the countries of the world were booking the vaccines, were framing their vaccination policies, at that time our government was beating talis and thalis. जब दुनिया के देश वैक्सीन बुक कर रहे थे, हम ताली थाली बजा रहे थे. जब हमारे देश के लोगों को वैक्सीन की जरूरत थी, हम वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे. प्राइम मिनिस्टर सर, why the government of India had filed a wrong affidavit in front of the Supreme Court of our country, which says that the entire adult population is going to get a double vaccination by 31st December 2021. And the fact is that more than half or approximately half of the adult population either had only one dose or no dose. So we want to ask a very serious question, that when we are going to have 100% adult population doubly vaccination. Question number 2, when we are going to complete the booster dose for 60 plus citizens of our or senior citizens of our country. When we are going to complete the booster dose for the corona warriors of our country. When we are going to complete the double vaccination from the age group of 15 to 18 of our country. What is our plan for less than 15 years of the population? Because there are crores of school going students. देश के करोड़ों स्कूल गोइंग बच्चे हैं जिनके बारे में अभी तक वैक्सीनेशन की कोई पॉलिसी नहीं है. वो घर पर बैठे हैं. पिछले 2 साल से वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. देश में करोड़ों कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं जो कॉलेज शिक्षा से वंचित हो रहे हैं. दुनिया के सारे देशों ने 5+, अमेरिका ने 5 साल से ऊपर के सारे लोगों को वैक्सीन लगवाने का काम किया. दूसरे देशों ने 2 साल के ऊपर लोगों को वैक्सीन लगाने का काम किया. हमारी अभी 5 से मतलब जन्म से लेके 15 वर्ष की आयु के बीच कोई वैक्सीनेशन नीति नहीं है. और हम अनाउंसमेंट करते हैं, शपथ पत्र दे देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और फिर भी जो लिखा है उसको पूरा नहीं करते. These are the important questions which Prime Minister should answer. Because today is 31st December, stock taking, because आपने 31 दिसंबर का वादा किया था. जो पुराने वाले जो लूडो किंग वाले हेल्थ मिनिस्टर है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात को ज़्यादा हम विश्वास भी नहीं कर रहे. नए जो हेल्थ मिनिस्टर साहब आए हैं वो प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो करते हैं, उनकी भी बात नहीं कर रहा. पर प्रधानमंत्री जी आपने स्वयं ने कहा था 31 दिसंबर को समस्त एडल्ट पॉपुलेशन अर्थात 94 करोड़ हिंदुस्तानियों को डबल वैक्सीनेशन लग जाएगी. आज स्थिति यह है कि आधी एडल्ट पॉपुलेशन को या तो 1 डोज लगी है या 1 भी डोज नहीं लगी. थैंक यू वेरी मच. हैप्पी न्यू ईयर.